नमस्ते साथियों। आज जानेंगे ब्लड डोनेशन कौन कर सकता है, खून कौन दे सकता है, कितनी उम्र तक दे सकता है, कितना वजन होना चाहिए, कितने दिनों में दे सकता है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड की मरीज़ क्या दे सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले ब्लड डोनेशन की बात करें तो अगर आपके एज की बात करें तो 18 से 65 साल हो गया है, मतलब 18 से अगर 65 साल तक के व्यक्ति हैं वो स्वस्थ हैं तो वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। पहले 60 साल तक क्राइटेरिया थी, अभी उसको 65 तक कर दिया गया है, लेकिन हेल्दी होना चाहिए, कोई क्रोनिक बीमारी नहीं होनी चाहिए। वज़न की बात करें तो 45 केजी से ज़्यादा होना चाहिए, आपका वज़न 45 किलो से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये वज़न का क्राइटेरिया और एज का क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा कोई बुखार नहीं होना चाहिए उस समय जब आप ब्लड डोनेट करने वाले हैं, गला ख़राब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपका रिसेंट में कोई बड़ी सर्जरी ना हुई हो 6 महीने के अंदर। वैक्सीनेशन भी अगर कुछ कुछ अलग अलग वैक्सीनेशन कई तरह के होते हैं, पर अगर अभी वैक्सीनेशन हुआ है पिछले 1 महीने में 2 महीने में तो उस दौरान भी नहीं देना है। अगर आपको पीलिया भी रिसेंट में हुआ है 6 महीने के अंदर तो भी नहीं देना है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, स्पेशली अगर एंटीबायोटिक वगैरह चल रही है अभी तो नहीं देना है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल रहता है दवाइयों से तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो फिर आप नहीं दे सकते। हालांकि ब्लड प्रेशर के ऐसे मरीज़ जिनका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 150 तक है या 160 तक भी है तो वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन करने से उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, पर अगर उससे ज़्यादा है 160 से ज़्यादा है तो फिर उसको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। और ऐसे ही डायबिटीज़ के मरीजों की अगर बात करें तो अगर डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में है दवाइयों से या इंसुलिन से तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आप नहीं दे सकते। वैसे अगर किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगा या ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत चांस है कि उनका हीमोग्लोबिन ही ब्लड डोनेशन के क्राइटेरिया में ना आए। एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका खून कितना होना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए। तो ब्लड डोनेशन करने के लिए जो डोनर है उसका हीमोग्लोबिन 12.5 12.5 ग्राम होना चाहिए। तो अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या थायराइड की समस्या है, कोई क्रोनिक बीमारी है, तो आपका ऑलरेडी हीमोग्लोबिन इतना नहीं होगा तो आप डोनेट कैसे कर सकेंगे। बहरहाल अगर क्रोनिक कोई इलनेस है जैसे कि हार्ट की समस्या है, जॉइंट खराब है, कुछ मरीजों को कैंसर होगा, स्ट्रोक, लकवा मार गया, इस तरह के जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, लीवर ख़राब है, तो इन कंडीशन में नहीं लिया जाता। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं, अगर इनका कंट्रोल में है तो इनसे फिर ब्लड ले लिया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं और एक पूरा इसका चार्ट रहता है, लिस्ट रहती है कि क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिसको फॉलो करना रहता है। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात आप ये समझें कि जिस समय आप ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं उस समय आपको कोई एक्टिव परेशानी उस समय ना हो, स्पेशली बुखार, क्योंकि इन्फेक्शन रहेगा तो दूसरे मरीज़ में भी जा सकता है। और कोई सर्जरी ना हुई हो रिसेंट में सर्जरी होगी तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है आपका ही हीमोग्लोबिन कम हो। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। अल्कोहल भी 48 घंटे, मतलब अगर 48 घंटे के अंदर अल्कोहल लिया है वो वाले व्यक्ति फिर नहीं दे सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया देखी जाती हैं। एक तो उम्र का है 18 से 65 साल, वजन है 45 किलो से ज़्यादा, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा। इसके अलावा फिर कुछ और भी कंडीशन है जिसको देखना पड़ता है। तो इस तरीके से आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं और हर 3 महीने में एक बार जैसे खून दे दिया है तो फिर अगले मंथ या 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद नहीं दे सकते हैं, बल्कि आप 3 महीने बाद ब्लड डोनेशन दोबारा से कर सकते हैं। और आपके खून की जांच हो जाती है, वज़न, बीपी, इन सब की जांच ब्लड डोनेशन करते समय होती है, इसलिए आपकी भी सेहत की एक तरीके से जांच हो जाती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो ब्लड डोनेशन के क्राइटेरिया हैं वो मैंने बताए हैं। तो अगर जो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ तो आप समझ गए होंगे कि आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं कि नहीं। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं वो नहीं दे सकती, प्रेगनेंसी के बाद जो लैक्टेटिंग मदर है वो नहीं दे सकती हैं, किसी लेडी का महीना चल रहा है अभी उस दौरान वो ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शरीर में से खून जा रहा है तो दोबारा से ना देने की सलाह रहती है। या ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें लगे कि अभी इस व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन चल रहा होगा तो उस कंडीशन में अवॉइड किया जाता है कि ये इन्फेक्शन कहीं दूसरे व्यक्ति को लग सकता है। तो इन्फेक्शन का इंडिकेशन होता है कि बुखार का आना, कमजोरी का लगना या पीलिया का हो जाना, इस तरह की अगर शिकायत है
तो फिर ब्लड डोनेशन उस समय नहीं करा जाता। जैसे गला ख़राब रहता है, काफ़ी सारे लोगों को सोर थ्रोट रहता है, बोले डॉक्टर साहब ले लो, अभी तो गला ख़राब है, बहुत छोटी समस्या है। तो आपके लिए वो छोटी समस्या होगी, हो सकता है गला हल्का ख़राब हो, लेकिन उस समय वायरस रहता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। वो जो बीमार व्यक्ति है, जिसको खून चढ़ने वाला, उसके शरीर की तो इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, वो तो ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, खून की कमी है। तो आपको जो हल्का वायरस लग रहा है, आपका शरीर तो आसानी से लड़ पा रहा है, लेकिन उस मरीज में जाएगा तो इन्फेक्शन उसके लिए ख़तरनाक हो जाएगा। तो हल्का फुल्का भी बुखार या इन्फेक्शन रहता है, उस कंडीशन में नहीं देना। और ऐसी कोई भी हैबिट, जैसे कोई पियर्सिंग करता है, स्किन पियर्सिंग कराना, नाक कान में छेद कराना या टैटू बनवाना, ऐसा कोई भी संकेत हमें लगे कि अभी इसने रिसेंट में कुछ ऐसा दांत उखड़वाया है, कुछ सर्जरी का है जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV का इन्फेक्शन, ये सब होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन कुछ दिन बाद डिटेक्ट होते हैं, तो उन सब कंडीशन में फिर इसको डिले किया जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं। पर चूँकि आजकल डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया है, डोनर मिलने इतने आसानी से मिलते नहीं, इसलिए अगर आप कंट्रोल कर रखा है अपने दवाइयों से या खाने से या एक्सरसाइज से, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है ब्लड डोनेशन के रिगार्डिंग कि कौन दे सकता है कौन नहीं। उम्मीद है हेल्पफुल होगी और आप लोग जब भी ज़रूरत होगी तो ब्लड डोनेट करेंगे। थैंक यू।